इस वाले वीडियो लेक्चर में हम आपको जो पिछले लेक्चर के कुछ सवाल रह गए थे उन सवालों की इस वाले वीडियो में प्रैक्टिस कराएंगे। तो पहला सवाल हमने बोर्ड पे लिख के रखा है। सवाल में बोला गया है कि 10 ब्रैकेट के अंदर 3x + 3 का x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो करते हैं। हमने क्या किया, जो फंक्शन हमें दिया गया है यानी फलन जो दिया गया है उसको y के बराबर माना। लिखा हमने माना कि y बराबर जिसका हमें अवकलन करना है उसको हम y के बराबर मानेंगे। अगर आपको y के बराबर दिया नहीं जाता है फंक्शन तो y बराबर हमने माना 10 ब्रैकेट के अंदर 3x + 3। अब इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो करते हैं। लिखा हमने x के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हमने x के सापेक्ष अवकलन किया तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा d/dx। ब्रैकेट में इसका कर रहे हैं तो y इधर हो जाएगा d/dx। अब हमें इस वाले टर्म का करना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे 10 ब्रैकेट में 3x + 3। चलो इसका अवकलन करेंगे तो क्या बताया था हमने, बताया था dy/dx। इसका tan इनवर्स का जो अवकलन होता है यानी कि 10 ब्रैकेट के अंदर tan x का जो अवकलन होता है वो होता है, जब भी आप tan x का अवकलन करते हैं tan x का अवकलन होता है sec² x। यानी कि यहाँ पर हमें पता है, फॉर्मूला भी हमने लिखाया था पिछले लेक्चर में और उसमें बताया गया था कि जो tan का अवकलन करते हैं tan x का वो क्या होता है sec² x। तो यहाँ पर हमने देखा कि tan का अवकलन कितना हो जाएगा sec² x। x की जगह पे ये ब्रैकेट चल रहा है तो ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, tan का कर दिया sec² x। अब आपको थीटा का करना है तो थीटा का कितना हो जाएगा d/dx इस ब्रैकेट का। अगली लाइन में क्या हो जाएगा, sec² ब्रैकेट में 3x + 3 और यहाँ पर ये 3 जो है वो बाहर आ जाएंगे, 3 आपके बाहर आ गए। और हमने क्या बताया था, x का जो अवकलन बताया था, जब किसी चर का उसी चर के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है 1। ठीक। और अचर संख्या का क्या बताया था 0। तो इस तरीके से इसका जो रिजल्ट बना वो क्या बना, इसका यहाँ लिखते हैं sec² ब्रैकेट में 3x + 3 * में कितने चल रहे हैं 3 और ये 0 तो हट ही जाएगा। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ जाएगा 3 sec² ब्रैकेट में 3x + 3। इस तरीके से इस सवाल का ये होता है आंसर। नोट करें, फिर आगे वाले सवाल बताते हैं। अगला सवाल है, यदि x - y बराबर पाई तो dy/dx की वैल्यू आपको पता लगानी है। इसे कैसे करते हैं देखें। हल में आपको दिया है क्या दिया गया है, x - y बराबर पाई। अब इसमें हमें क्या करना है, dy/dx की वैल्यू पता लगानी है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देख रहे हैं कि जो परिवर्तन की दर जो है वो x के सापेक्ष है, यानी कि यहाँ पर y का जो अवकलन है वो x के सापेक्ष किया गया है। तो इसमें भी हमें क्या करना पड़ेगा, x के सापेक्ष जो आपको फंक्शन दिया गया है यानी जो वैल्यू दी गई है उसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा d/dx ब्रैकेट में ये पूरा टर्म LHS और यहाँ पर कितना हो जाएगा d/dx और ब्रैकेट में पाई। अब आप कर देंगे अवकलन। जब x के सापेक्ष x का अवकलन करेंगे तो वैल्यू कितनी होगी 1। अब x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा dy/dx और यहाँ पर पाई जो है वो एक अचर संख्या होती है तो पाई का अवकलन कितना हो जाएगा 0। इस प्रकार से जो फाइनल आपका रिजल्ट बनेगा ये माइनस के dy/dx है, ये इधर ट्रांसफर कर देंगे तो प्लस की हो जाएगी और फाइनल आपका रिजल्ट आ जाएगा dy/dx। इधर आपका कितना बचा था 1, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। इस तरीके से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। नोट करें। अगला सवाल है आपका,
दिया गया है कि अब की बार ये वाला फंक्शन दिया गया है, यानी इतनी वैल्यू दी गई है और आपको फिर से आपको dy/dx की वैल्यू पता लगानी है। फिर से करते हैं। आपको दिया गया है सॉल्यूशन में, यानी कि हल में क्या दिया है, दिया है कितना दिया गया है, y बराबर दिया गया है, यानी कि y माइनस साइन y इज इक्वल टू दिया गया है cos x। हमें क्या करना है, dy/dx की वैल्यू पता लगानी है। तो फिर से वही कार्य करेंगे, x के सापेक्ष, देखो यहाँ पर x के सापेक्ष हो रहा है अवकलन, तो हमने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, d/dx और ब्रैकेट में ये पूरा टर्म y माइनस साइन y, इधर कितना हो जाएगा d/dx और ये पूरा टर्म ब्रैकेट में। अब हम करते हैं अवकलन, तो x के सापेक्ष कर रहे हैं y का, तो कितना हो जाएगा dy/dx माइनस साइन का होता है, जब आप साइन का अवकलन करते हैं तो साइन का होता है cos x, यानी कि साइन का होता है cos y। अब y का अलग से करेंगे, पहले आपने केवल साइन का किया है जो हो गया है cos y, अब y का अलग से करेंगे, तो y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy/dx, यानी इस वाले टर्म में तो सीधा सीधा हो गया, लेकिन जब इस टर्म की बारी आई अवकलन की तो आपका साइन का तो हो गया कितना cos और y का कितना हो गया dy/dx। इसी प्रकार से यहाँ करेंगे cos का हमने अवकलन आपको बताया था, क्या बताया था, cos का होता है माइनस के साइन x, और x का करेंगे तो एक लिखना कोई अनिवार्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम फॉर्मूला भी लिख दे रहे हैं, चूंकि dy/dx साइन का जब अवकलन करते हैं साइन x का तो क्या होता है cos x, और d/dx और cos x का जब अवकलन करते हैं तो क्या होता है माइनस के साइन x, ठीक। यानी इन दोनों फॉर्मूलों को अप्लाई करके यहाँ पर ये सॉल्यूशन किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं dy/dx यहाँ भी लिखा है, dy/dx यहाँ भी लिखा है, दोनों जगह लिखा है, तो हमने क्या किया कॉमन लिया। जब आप dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा 1, और यहाँ पर कितना बचेगा cos y, और ब्रैकेट के बाहर कौन बचेगा, या फिर इधर लिख दो या फिर इधर लिख दो, कोई अंतर नहीं है, और यहाँ पर कितना चल रहा है sin x, ठीक। यहाँ पर हमने क्या किया है dy/dx को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ बचा है 1 और यहाँ बचा है cos y, और ये हो गया है आपका बाहर, ये दोनों की वैल्यू बाहर, जो कॉमन था बाहर। अब आपने क्या देखा, ये जो ब्रैकेट है इसके मल्टीपल में चल रहा है, यानी गुणा में चल रहा है, तो इधर जाएगा वो काय में हो जाएगा भाग में, तो यहाँ लिख देंगे dy/dx इज इक्वल टू माइनस के साइन x अपॉन में 1 माइनस cos y, और इस तरीके से ये होता है इस सवाल का आंसर। नोट करें। अगला सवाल आपका है, एक 10th क्लास की सर्वसम्मिका दी गई है और इसे आपको अवकलन करना है इसका, यानी कि इसकी 10th क्लास की जो सर्वसम्मिका दी गई है और इसमें हमें क्या पता लगाना है dy/dx की वैल्यू पता लगाना है इसके जरिए। तो लिखा गया है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y बराबर 1। अब आपको क्या करना है dy/dx की वैल्यू पता लगानी है। तो देखो कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है क्या, हल में दिया है, क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू 1। बस यहाँ पर इन्होंने y की चेंजिंग कर दी है केवल, और यहाँ पर लिख दिया है कि साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर y बराबर 1। अब इसका हमें क्या करना है, अवकलन करके dy/dx की वैल्यू पता लगानी है। तो फिर से हम देख रहे हैं कि x के सापेक्ष अवकलन किया गया है, तो यहाँ पर भी करते हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब हम इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष तो कितना आ जाएगा d/dx ब्रैकेट में साइन स्क्वायर x अलग अलग करते हैं प्लस d/dx, यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर y इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा d/dx और यहाँ 1। सभी टर्मों में हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया, यानी सभी टर्मों का अलग अलग से लिख दिया हमने, ठीक है। अब इसका करते हैं अवकलन। देखो हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था पिछले वाले लेक्चर में बताया गया था आपका ये कि स्क्वायर जो होता है वो होती है आगे, यानी कि पावर का जब अवकलन करते हैं तो पावर आगे आ जाती है और पावर 1 कम हो जाती है। तो यहाँ पर
पहले हम साइन का अवकलन करने से पहले पावर का करेंगे, तो पावर आपकी क्या हो जाएगी, आगे आ जाएगी, यानी कि गुणा में। साइन स्क्वायर का हो जाएगा 2 साइन, एक पावर कम होगी तो एक लिखना कोई अनिवार्य नहीं है पावर, ठीक। आपने पावर का अवकलन किया, ये आ गया। अब आप किसका करेंगे, साइन का, तो साइन का करेंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस एक्स। अब आप किसका करेंगे, एक्स का, तो एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। यानी कि यहाँ पर जो पद लिखा गया है वो इस टाइप से लिखा है, देखो हम अलग से करके बता रहे हैं, d/dx, और यहाँ पर ये चल रहा है साइन एक्स की होल पावर 2। इतने टर्म का आपने अवकलन किया है तब ये आया है। यहाँ पर ये पावर यहाँ लिखी जरूर है, लेकिन होल पावर के जरिए आपको पता लगेगी कि किस तरीके से पद बनाया गया है। तो हमने क्या किया है, पावर देखो आगे की है, पावर एक कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा, साइन एक्स, और फिर हमने साइन का किया है तो हो जाएगा कॉस एक्स, और फिर हमने एक्स का किया है तो कितना कर दिया 1, जो कि यहाँ पर लिखा है, ठीक। जैसे हमने इसमें किया है अवकलन वैसे ही इसमें करेंगे। तो पावर पहले क्या आ जाएगी, आगे, पावर आगे आ जाएगी, तो यहाँ पर कितना बचा, कॉस वाई की पावर 1, एक पावर लिखना कोई आवश्यक नहीं है। अब क्या करेंगे, कॉस का करेंगे, तो कॉस का कितना होता है, माइनस के, हमने बताया था कि सी आ जाए तो माइनस लगाएंगे, तो माइनस के साइन वाई। जैसे हमने एक्स का किया था 1 आया था, वैसे ही यहाँ पर वाई का करेंगे तो कितना हो जाएगा, dy/dx। और यहाँ पर क्या है, अचर पद का हो रहा है तो कितनी हो जाएगी पहले, 0। अब इसे कर देंगे सॉल्व। यहाँ पर देखा हमने कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस, इसे हमने सही से लिखा, क्या लिखा है, माइनस के 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई और dy/dx इजक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें पता है कि फॉर्मूला, आपका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कुछ इस तरीके से होता है, साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है। देखो यहाँ लिखा है साइन 2x यानी 2 साइन एक्स कॉस एक्स, यहाँ लिखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इजक्वल टू क्या होता था, साइन 2 थीटा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन 2x माइनस, इधर भी अप्लाई हो रहा है यही वाला फॉर्मूला, तो यहाँ क्या कर देंगे, साइन 2y इजक्वल dy/dx इक्वल में क्या चल रहा है, 0। अब हमने क्या किया, इस वाले टर्म को इधर ट्रांसफर कर दिया, तो यहाँ पर कितना बचा, साइन 2x इजक्वल टू साइन 2y और dy/dx। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये संख्या किस में है, गुणा में, इधर आएगी क्या में हो जाएगी, भाग में। तो फाइनल रिजल्ट जो बनेगा वो dy/dx इक्वल में आ जाएगा, ये इसके अपॉन में आ जाएगी, यानी कि साइन 2x अपॉन में कितना आ जाएगा, साइन 2y। इस तरीके से ये होता है इस सवाल का आंसर। नोट करें। अगला सवाल आपका है, सवाल में दिया गया है कि रूट के अंदर e की पावर रूट x का x के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो यहाँ पर जो फलन दिया गया है उसको हम y के बराबर में मानकर चलते हैं। माना कि इस वाले फंक्शन को हमने y के इक्वल माना कि y इक्वल टू रूट के अंदर e की पावर रूट x। अब इसका करना है x के सापेक्ष अवकलन, करते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। तो यहां पर करेंगे y का करेंगे कितना आ जाएगा, dy/dx बराबर d/dx, ब्रैकेट में इसका करना है। अब इधर अवकलन करने से पहले कुछ चीजें हम यहां बताते हैं। जब कभी भी रूट आ जाता है, माना कि रूट x का अवकलन करना है, जब कभी भी रूट आ जाए तो इससे हम डायरेक्ट करने का तरीका बताते हैं। पहले हम इसे डिटेल में सॉल्व करके बताते हैं, फिर आपको डायरेक्ट बता देंगे कि जब जब रूट आएगा तो कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर देखा हमने x की पावर जो है, यहाँ पर हमने देखा रूट को 1/2 पावर कहते हैं। अगर किसी भी संख्या पर रूट लगाया गया है तो ये मानो कि उस संख्या पे पावर 1/2 चल रही है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, x की जो पावर चल रही है वो चल रही है 1/2। चलो अब अवकलन कर लो।
क्या बताया गया था कि पावर आगे आ जाती है गुणा में, तो 1/2 आगे, और इसमें से एक पावर क्या हो जाती है, कम, यानी कि 1/2 में से एक पावर कम। अब इसे आपने सॉल्व किया, 1/2 x की पावर 2 एकम 2, 2 का 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2, 2 में से 1 घट जाएगा, कितना बचेगा, माइनस के 1/2। अब पावर को प्लस, जब भी पावर माइनस में होती है उसे प्लस में करनी होती है, तो क्या करेंगे, अपॉन में लेके आएंगे 1 के। अब ये हो गई पावर प्लस की। अब जो फाइनल आपका रिजल्ट बना वो कितना बना, 1/2 गुणा में 1, और 1/2 को क्या कहते हैं, रूट। अब क्या हो जाएगा, x। तो फाइनल रिजल्ट कितना बना, 1/2 रूट x। यानी कि जब जब आपको रूट का अवकलन करना हो तो सीधा सीखें, क्या सीखें आप, कि रूट का अवकलन करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 1/2 रूट के अंदर x लिखा है तो x लिख देंगे, y लिखी है तो y लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसी के जरिए हम ये सवाल डायरेक्ट करके बताते हैं आपको। तो यहाँ क्या था, रूट का अवकलन किया था, कितना आया था, 1/2 रूट के अंदर x। तो यहाँ पर कितना चल रहा है, 1/2 रूट के अंदर, यहाँ पर x था तो x लिखा था आपने, यहाँ पर कितना है, इतना, तो ये टर्म लिखेंगे। यानी इसके जरिए आपको ये सीखने को मिल रहा है कि जब जब रूट आता है और उसका आपको अवकलन करना हो तो क्या लिखेंगे, डायरेक्ट 1/2 रूट के अंदर जो है वो वैसा के वैसा ही। चलो, तो हमने लिख दिया 1/2 रूट के अंदर जो है वो वैसा के वैसा ही। अब आप दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, दूसरी बार में इस रूट के अंदर जो लिखा है उसका अवकलन करेंगे। यहाँ भी अवकलन हुआ था पर x का अवकलन 1 हो गया था, इसके वजह से हमने यहाँ कुछ लिखा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चल रहा है ब्रैकेट रूट के अंदर, तो इसका अलग से करेंगे, कितना आ जाएगा, d/dx और e की पावर रूट x। इसे एक बार सही लिख देंगे। चलो, e की पावर x का हमने क्या अवकलन बताया था, इसे इरेज करते हैं। e की पावर x का हमने अवकलन बताया था, e की पावर x का अवकलन e की पावर x होता है। तो e की पावर x का अवकलन e की पावर जो है वो वैसे की वैसी। अब आपको क्या करना है, इस पावर का अलग से करना है, यानी d/dx। अब पावर बची है आपकी रूट x। तो फाइनल कितना रिजल्ट बना, e की पावर रूट x और अपॉन में 2 रूट e की पावर रूट x इंटू में रूट x का अभी थोड़ी देर पहले ही लिखा था हमने, क्या लिखा था, 1/2 रूट के अंदर x लिखा है तो x। अब आपका जो फाइनल रिजल्ट बना है वो आपका बना है, इसका इसमें गुणा कर देंगे, e की पावर रूट x अपॉन में 2 का 2 में गुणा करेंगे, कितने हो जाएंगे, 4, और x रूट के अंदर है, ये भी रूट के अंदर, रूट के अंदर का रूट के अंदर के गुणा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, x e की पावर रूट x और dy/dx। ये हो गया इस सवाल का फाइनल रिजल्ट, नोट करें। अगला सवाल है, सवाल में दिया गया है कि x y बराबर है, x × y बराबर है e की पावर ब्रैकेट के अंदर x - y, तो dy/dx की वैल्यू पता कीजिए। यानी कि ज्ञात करना है dy/dx। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x के सापेक्ष अवकलन करना है y का, तो करते हैं। तो हमने क्या किया, आपको दिया गया है, यहाँ पर हल लिखा हमने, आपको दिया है, क्या दिया गया है, x y = e की पावर x - y। इस सवाल को करने के दो तरीके आपके पास। अगर आप एक तरीके से करेंगे तो थोड़ा लेंथी पड़ेगा और एक दूसरे तरीके से करेंगे तो और सिंपल होगा। दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं, एक तो लॉग के जरिए कर सकते हैं और एक आप डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा है जो टर्म, डायरेक्ट आप अवकलन करने लगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं लॉग के जरिए करते हैं, ठीक, लॉग के जरिए थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो हमने क्या लिखा, दोनों पक्षों में हमने क्या किया, लॉग लिया, दोनों पक्षों का लॉग लेने पर। यहाँ पर अपन ऐसा करें, लॉग ना लेते हुए आप डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। डायरेक्ट इस तरीके से करेंगे, देखें, अगर आप डायरेक्ट करने की कोशिश करें तो हमने यहाँ लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पर गुणा वाला फॉर्मूला लग जाएगा, यानी कि जब दो चर राशि गुणा में लिखी गई हो तो हमने इंटू वाला फॉर्मूला बताया था
क्या बताया था, पहला पद नियत ये लो और दूसरे पद का अवकलन, तो y का करेंगे कितना हो जाएगा dy/dx प्लस अब की बार दूसरा पद नियत करना है और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 इक्वल, इधर अवकलन हो गया इस साइड का। चलो इधर की बारी, क्या लिखा है e की पावर जो भी है वो चलने दो, तो e की पावर का अवकलन e की पावर ही होता था, तो e की पावर का अवकलन क्या करेंगे e की पावर x का e की पावर x, लेकिन यहाँ पर ब्रैकेट लिखा है तो e की पावर का e की पावर ब्रैकेट जो लिखी गई है वो वैसे के वैसे। फिर अगली बार क्या करेंगे, इस पावर का करेंगे, तो पावर में हमने देखा x का और x का अवकलन x के सापेक्ष कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, और y का करेंगे अवकलन तो कितना हो जाएगा dy/dx। ठीक, अब इसे आप सेपरेट कर देंगे और आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे करते हैं सेपरेट, हमने देखा तो यहाँ पर थोड़ा गुणा करना पड़ेगा हमें। यहाँ पर कितना हो गया कि x dy/dx बराबर वो प्लस y इक्वल टू, इसका इसमें गुणा करेंगे कितना हो जाएगा e की पावर x माइनस y, और माइनस के इसका इसमें गुणा करेंगे e की पावर x माइनस y और dy/dx। ठीक, यहाँ पर आप ऐसे करें, अगर आप ये लिखना नहीं चाहते तो यहाँ पर आप ऐसे करें, यहाँ पर हमें वैल्यू दिख रही है e की पावर x माइनस y की वैल्यू कितनी दी गई है दिस, तो यहाँ पर आप मान लिख लें, इसकी जगह पे हमने मान लगा दिया, क्या x y इंटू में 1 माइनस dy/dx। अब और जल्दी सॉल्व हो जाएगा, कर दें x dy/dx प्लस y, इसका इसमें गुणा करेंगे x y, इसका इसमें गुणा करेंगे x y और dy/dx। अब dy/dx के टर्म एक साइड ले जाएंगे और अदरवाइज टर्म उधर साइड ले जाएंगे, तो यहाँ हो जाएगा x dy/dx। ये आपकी प्लस की माइनस की संख्या थी इतनी, तो इधर आई क्या की हो गई प्लस की, x y और dy/dx। यहाँ पर कितना बचा x y। चलो अब इन दोनों में से हमने क्या किया dy/dx को कॉमन कर लिया, बराबर नहीं ब्रैकेट लगाएंगे, यहाँ कितना बचेगा x प्लस, और यहाँ पर कितना बचेगा x y, और यहाँ कितना चल रहा है x y। ठीक, चलो आपका ये y रह गया यहाँ पर, तो ये प्लस की है, इधर भेज दो, इधर भी ये काय की हो जाएगी माइनस की, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस की y। ये वाला टर्म रह गया था इसमें, तो हमने ये प्लस का था इधर भेज दिया, क्या हो गया माइनस का, और इसमें से हमने क्या किया dy/dx कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में ये बचा और यहाँ जैसा के वैसा ही। अब ये ब्रैकेट इधर गुणा में चल रहा है, इधर जाएगा क्या हो जाएगा भाग में, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी dy/dx इक्वल में x माइनस, साथ में कॉमन भी लेते जाओ, y कॉमन है तो यहाँ पर y कॉमन, क्या बचा x माइनस 1, और ये इधर ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस xy, इधर भी एक और बार कॉमन आ रहा है तो कॉमन कर ले, बाय ब्रैकेट में x माइनस 1, और यहाँ x कॉमन है तो x क्या बचा 1 प्लस y। इस तरीके से ये होता है इस सवाल का आंसर। यानी कि अगर इस टाइप का सवाल आता है तो आप इस तरीके से हल करेंगे। कर रहे नोट। अगला सवाल है, यहाँ पे लिख के रखा है कि x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर, यानी अचर संख्या की पावर अचर ही है, तो आपको dy/dx की वैल्यू पता लगानी है। फिर से यहाँ पर देख रहे हैं कि y का जो है वो x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो यहाँ पर लिखते हैं दिया है, क्या दिया है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 बराबर a की पावर 2/3। अब इसका करना है हमें x के सापेक्ष अवकलन, करते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन में हमने क्या बताया था, पावर जो है वो आगे आ जाती है। पहले हम एक बार लिखते हैं फिर उसके बाद करते हैं। x की पावर 2/3 प्लस d/dx
y की पावर 2/3 और यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि अचर संख्या चल रही तो इसका अवकलन कितना हो जाएगा 0। चल अब आपने देखा इसका अवकलन करना है तो ये पावर कहाँ जाएगी, गुणा में आगे 2/3 और x की पावर कितनी हो जाएगी, इस 2/3 में से एक पावर कम होगी प्लस यहाँ भी वही कार्य पावर आगे आ गई और y की पावर जो 2/3 चल रही है उसमें से एक पावर कम हो जाएगी बराबर में। अब y का करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखो पावर का किया तो पावर आगे पावर एक कम, x का किया तो एक एक लिखना अनिवार्य नहीं है, पावर का किया तो पावर आगे पावर एक कम। अब y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल में कितना हो गया 0। सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमने देखा क्या देखा कि 2/3 चलो 2/3 हमने क्या किया 2/3 को कॉमन कर लिया, 2/3 को आपने कॉमन किया, ब्रैकेट में क्या बचा सॉल्व करके लिखते जा रहे हैं। x की पावर 2/3 -1 है तो इसे सॉल्व करेंगे 3 एकम 3 यानी माइनस के 3, 2 कम हो जाएंगे तो कितना बचाएगा x की पावर -1/3 प्लस ये 2/3 तो हमने बाहर ही रख लिया कॉमन, इधर कितना बचेगा y की पावर फिर से वही कहानी है तो फिर से बचेगी -1/3। चलो और इधर कितना चल रहा है d/dx इक्वल में 0। ये दो गुणा में इधर जाएंगे, भाग में 0 में चले गए, ठीक। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट कितना बचा x की पावर -1/3। अगर इसे प्लस में करना हो तो ऐसे लिख दो 1 में x की पावर 1/3। अगर कोई पावर माइनस में है तो उसे 1 के बटे में लिखते हैं तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाती है। यानी कि यहाँ पर हमने क्या कर दिया रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब प्रतिलोम कर दिया। यहाँ पर इधर भी कर देंगे 1/y की पावर 1/3 प्लस की और dy/dx बराबर में कितना 0। ये गुणा में था इधर गया भाग में 0 में कन्वर्ट हो गया। आगे देखा ये संख्या प्लस की है, इधर भेजेंगे काय की हो जाएगी माइनस की। चलो तो यहाँ बचा dy/dx और यहाँ कितना चल रहा था गुणा में इधर लिख दे रहे हैं 1/y की पावर 1/3 बराबर ये प्लस की थी इधर भेज दी काय की हो गई माइनस की 1/x की पावर 1/3। सुने ये भाग में इधर वाली संख्या इधर भेजेंगे किस में हो जाएगी गुणा में, तो ये गुणा मतलब भाग में है इधर जाएगी गुणा में हो जाएगी, या ऐसा कह ले ये हर में है इधर जाएगी अंश में हो जाएगी। तो यहाँ कितना हो जाएगा y की पावर 1/3, ये माइनस चल ही रहा था और अपॉन में कितनी चल रही थी x की पावर 1/3। पावर दोनों पे लगी है तो हम एक साथ लिख सकते हैं y/x की होल पावर 1/3। अब जैसे कि आप जानते हैं कि रूट को अपन कहते हैं 1/2 पावर, ऐसे ही 1/3 पावर को आप कहते हैं 3 हो जाएगी करड़ी, यानी कि ये रूट की पावर होती है, ये 3 करड़ी हो गई। 3 रूट के अंदर जो लिखे हैं मतलब जिस पे पावर चल रही है वो लिख देंगे, यानी यहाँ पर करड़ी चल रही है 3। अगर रूट आता है तो उसे 1/3 कहते हैं और करड़ी 3 के साथ रूट आता है तो 1/3 कहते हैं। अगर 5 आ जाती तो इसे कहते हैं 1/5। तो ऐसे ही यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसे -3 करड़ी हो गई और रूट के अंदर लिख देंगे y/x। और इस तरीके से इस सवाल का ये होता है आंसर। कर लें नोट। अगले सवाल हैं, कुछ सवाल यहाँ पर हमने बोर्ड पे एक साथ लिख के रखे हैं। इन सवालों के भी आपको क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है, और एक सवाल में तो हमें dy/dx अपॉन में जे सिद्ध करना है, इक्वल में ये सिद्ध करना है, ठीक है। इन सवाल में क्या करना है यहाँ 1 से लेकर 5 तक जो सवाल लिख के रखे हैं काफ़ी बार पेपरों में पूछे जाते हैं 2-2 नंबरों में, तो हमने एक साथ लिख के रखे हैं। तो इनका क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन करके इनकी वैल्यू पता लगानी है। करते हैं स्टार्ट। एक से पहले हम ये वाला करते हैं, तो हमने किया इसका हमें क्या करना है x के सापेक्ष अवकलन। तो e की पावर -x का
एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर करते हैं, कितना हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स। इसका करना है तो ब्रैकेट में लिखेंगे ई की पावर माइनस एक्स। ई की पावर एक्स का कितना होता था, ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता था वो ई की पावर एक्स ही होता था। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई की पावर एक्स का ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स इंटू में माइनस एक्स का अलग से करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के 1, क्योंकि एक्स का 1 हो जाएगा माइनस वैसा की वैसा ही। तो फाइनल जो रिजल्ट आया वो कितना हो गया माइनस के ई की पावर माइनस के एक्स। इस तरीके से इस सवाल का ये होता है आंसर। अगला सवाल ये है सेकंड नंबर, इसका भी हमें एक्स के सापेक्ष करना है। तो हमने लिखा ई की पावर कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो करते हैं। यहाँ लिखा हमने क्या डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट में इसका करना है तो ये लिखा। चलो ई की पावर एक्स का क्या होता था, ई की पावर एक्स, यहाँ पर ई की पावर कॉस एक्स चल रही है तो ई की पावर कॉस एक्स का हो जाएगा अवकलन ई की पावर कॉस एक्स इंटू पावर का अलग से करना है, यानी कि पावर का आप अलग से करेंगे तो पावर का कितना हो जाएगा, कॉस का कितना होगा, कॉस का होगा माइनस के साइन एक्स, और एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो आपका जो रिजल्ट बनेगा फाइनली कितना बनेगा, फाइनली जो आपका रिजल्ट बनेगा वो माइनस के साइन एक्स इंटू ई की पावर कॉस एक्स। एक बार फिर से देख लो, हमें क्या करना है ई की पावर कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो हमने लिखा डी अपॉन डी एक्स, ब्रैकेट के अंदर दिस ई की पावर एक्स का जो अवकलन होता है वो ई की पावर एक्स ही होता है। तो ई की पावर कॉस एक्स का ई की पावर कॉस एक्स। अब पावर का आप अलग से करते हैं तो पावर कितनी है कॉस एक्स, कॉस का कितना हो जाएगा माइनस के साइन एक्स। चलो अब एक्स का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। इसे सॉल्व करके हमने सही से लिखा तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक इस तरीके से ये होता है इस सवाल का आंसर, यानी इसका आंसर। अब इसका करते हैं, इसे हम थोड़ा दूसरी तरीके से आपको करके बताते हैं। ए की पावर एक्स है, यानी कि अचर संख्या की पावर जो है वो चर संख्या चल रही है। जब इस टाइप के आपके सवाल आते हैं तो क्या करते हैं हम, इसका वैसे तो डायरेक्ट फॉर्मूला बनाया गया है लेकिन किस तरीके से बनाया वो हम यहाँ करके बताते हैं। सबसे पहले हमने इसको करना है अवकलन एक्स के सापेक्ष। तो हम क्या करेंगे, इसे बाई के इक्वल मान के चलते हैं। माना कि यहाँ हमने लिखा कौन सा है, थर्ड नंबर। तो हमने यहाँ लिखा सॉल्व में हम थर्ड नंबर आपका कर रहे हैं। हमने लिखा माना कि इसे किसके इक्वल माना, बाई के, बाई इज इक्वल टू ए की पावर एक्स। जब जब आपको चर संख्या की पावर यानी अचर संख्या की पावर चर संख्या मिलती है तो आप क्या करेंगे, इसे लॉग से सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या किया, दोनों पक्षों का हम लॉग लेते हैं। ठीक है, ऐसे लिखते हैं लॉग लेने पर, अर्थात लॉगरिथम लेने पर, दोनों पक्षों का लघुगुणक लेने पर। तो यहां पर कितना हो जाएगा लॉग वाई, और यहां पर कितना हो जाएगा लॉग ए की पावर एक्स। अब जैसा कि लॉग जो है वो लॉग वाई तो लॉग वाई रहेगा, पावर जो होती है लॉग में पावर आगे आ जाती है। क्यों, क्योंकि फॉर्मूला आपको हमने बताया था, क्या बताया था, लॉग एम की पावर होती है एन, तो इक्वल टू क्या हो जाता है एन लॉग एम। ये फॉर्मूला हो जाता है, पावर हमेशा आगे आ जाती है लॉग में। तो इसी कारण से ये पावर क्या आ जाएगी आगे, तो कितना हो जाएगा एक्स लॉग ए। ठीक, अब इतनी जो संख्या हो गई वो अचर हो गई। अब इसे करेंगे आप सॉल्व। इसका हमने लिखा एक्स के सापेक्ष करने पर अवकलन, या लिखा एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। चलो, जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log का कितना होता है, log का जो अवकलन होता है वो 1/, यानी log x का जो अवकलन होता है वो 1/x होता है। तो यहाँ पर log y है तो कितना हो जाएगा 1/y, और y का अलग से करेंगे तो कितना हो जाएगा dy/dx इक्वल। यहाँ पर देखो ये संख्या जो है वो अचर संख्या है तो ये आ जाएगी आपकी बाहर। ठीक,
यानी कि, और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो फाइनल आपका रिजल्ट कितना आया, dy/dx इज इक्वल टू y log a। अब इसे थोड़ा और सॉल्व करके लिख देंगे, क्यों, क्योंकि अपने पास y की वैल्यू है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा dy/dx, और y की जगह पर कितना हो जाएगा ax, यानी a की पावर x और log a। और थोड़ा सॉल्व करके लिखें तो ऐसे लिखेंगे, ठीक। यहां पर आप d/dx किसका कर रहे थे, y का, y के इक्वल में ये माना था, तो y की आप वैल्यू रख दो यहां भी, तो आपका सीधा सीधा आपको फिर स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा कि d/dx a की पावर x का जो अवकलन है वो ये हो जाएगा। तो इस तरीके से ये आपका फॉर्मूला बनता है, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है। जब भी चर की पावर आती है तो उसका अवकलन होता है a की पावर x log a। तो यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में करके बताया, तो इस तरीके से इस सवाल का ये होगा आंसर। नोट करें, फिर आगे ये वाले सवाल करके बताते हैं। अगला है चौथा नंबर, हमें क्या करना है, साइन log x का अवकलन करना है x के सापेक्ष। x की वैल्यू जो है वो 0 से बड़ी चल रही है, तब इसका x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो लिखते हैं क्या कि साइन ब्रैकेट के अंदर log x का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो करते हैं। क्या लिखा, d/dx, ब्रैकेट में इसका करना है तो ये लिखेंगे साइन ब्रैकेट के अंदर log x, 1 बाई 1 करके करते हैं। तो सुने, साइन का करेंगे अवकलन तो कितना होता है, साइन का जैसा कि हमने आपको बताया था, साइन का होता है कॉस, और थीटा में जो टर्म चल रहा है वो वैसा के वैसा ही। आप यहां से चलना प्रारंभ करें तो साइन का हो गया कॉस। अब आप करेंगे इस ब्रैकेट में, यानी कि जो थीटा का अवकलन करेंगे, तो थीटा यानी कि लॉग का कितना होता है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, log x का कितना होता है 1/x। तो फाइनल जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है, कॉस ब्रैकेट में log x अपॉन में x, ये हो जाएगा आंसर। यानी इसका अवकलन जो है वो ये है x के सापेक्ष करने पर। अब ये तो सुने, इस सवाल को करने से पहले हम इनवर्स वाले कुछ फॉर्मूले बताते हैं। इनवर्स वाले अभी आप देख रहे थे, बिना इनवर्स वाले सवाल चल रहे थे। इनवर्स वाले फॉर्मूले अलग तरीके से हैं। जब भी आप इनवर्स यानी कि प्रतिलोम फंक्शन का अवकलन करते हैं तो उसके कुछ फॉर्मूले अलग हैं। जैसे जब आपका आ जाए d/dx और आपका आता है साइन इनवर्स x, तो इसका जो अवकलन होता है, इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगला d/dx कॉस इनवर्स x, इसका जो अवकलन होता है वो होता है 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। होता तो वही है, बस क्या होता है, ये कॉस है तो इसका चिन्ह चेंज हो जाता है माइनस। यानी कि अगर साइन इनवर्स आता है तो ये आ जाएगा, कॉस इनवर्स आता है तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब हम इनका करके बताते हैं आंसर। तो देखें, साइन इनवर्स चल रहा है, कॉस इनवर्स चल रहा है, ठीक है, इन दोनों से काम हो जाएगा। यानी कि आपको इतना याद रखना है, जब भी साइन इनवर्स आ जाए और कॉस इनवर्स आ जाए तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं। अगर एक याद कर लेंगे तो दूसरा तो वैसे ही हो जाएगा। देखो सी लगाए तो माइनस आ गया। ठीक, अब करते हैं सॉल्व इनको। देखें, चल इसकी बारी है। हमने क्या लिखा, हमने इसे मानकर चल दिया। ठीक है, माना कि 5वां सवाल कर रहे हैं सॉल्व में। क्या माना, माना कि y बराबर कॉस इनवर्स ब्रैकेट में e की पावर x। क्या करना है, x के सापेक्ष, तो हमने लिखा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो x के सापेक्ष अवकलन करना है तो हमने क्या बताया, y का कितना हो जाएगा dy/dx,
और यहाँ पर डी अपॉन डी एक्स इसका करना है तो इसे पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। अब करते हैं अवकलन। जैसा कि हम बता रहे थे आपको, क्या बता रहे थे, आपको ये बता रहे थे कि कॉस का जो अवकलन होता है क्या होता है, माइनस के 1/रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हम लिख देते हैं, आपको यहाँ लिख दे रहे हैं, चलो डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स का जो अवकलन होता है कॉस इनवर्स एक्स का, तो क्या होता है 1 अपॉन माइनस के 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ एक्स है इसीलिए एक्स स्क्वायर लिखा है, अगर यहाँ थीटा होता तो थीटा स्क्वायर। यहाँ पर चल रहा है ई की पावर एक्स, तो इसकी पावर का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 अपॉन माइनस तो लगेगा ही, रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे चल रहा है ई, तो यहाँ हो जाएगा ई की पावर एक्स की होल पावर 2, चलो इनटू में। अब इसका अलग से करेंगे तो ई की पावर एक्स का जैसा कि आप सीख चुके हैं, ई की पावर एक्स का अवकलन कितना होता है, ई की पावर एक्स ही, और एक्स का करेंगे तो हो जाएगा आपका 1। सॉल्व करके सही से लिख दो, क्या हो जाएगा माइनस के ई की पावर एक्स ब्रैकेट के अंदर रूट के अंदर 1 माइनस पावर का हमेशा गुणा हो जाता है, तो इसका इसमें गुणा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ई की पावर 2x। और इस तरीके से ये होता है इस सवाल का आंसर। नोट करें, फिर आगे बताते हैं। अगला सवाल है, ये सिद्ध करना था हमें, y बराबर दिया गया है साइन ब्रैकेट के अंदर 2 साइन इनवर्स x, और ये हमें प्रूफ करना है। देखो करते हैं, आपको दिया गया है, दिया है क्या y बराबर, यानी कि y बराबर साइन ब्रैकेट के अंदर 2 साइन इनवर्स x, ठीक। इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष सभी आपका प्रूफ होगा, क्यों dy अपॉन डी एक्स लिखा है तो x के सापेक्ष ही तो अवकलन हो रहा है y का। अपन करते हैं फिर x के सापेक्ष, इसका लिखा हमने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक। y का करेंगे तो कितना हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स इक्वल डी अपॉन डी एक्स, इसका अवकलन करना है तो इसे पहले ब्रैकेट में लिखेंगे। चलो अब हमने देखा साइन का एक तरफ बिना इनवर्स वाला चल रहा है, तो हमने क्या बताया था कि जो बिना इनवर्स वाला अवकलन होता है साइन का, यानी कि साइन एक्स का अवकलन कितना बताया था कॉस एक्स, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा साइन का कॉस, यहाँ एक्स था इसीलिए एक्स लिखा था, यहाँ पर पूरा ब्रैकेट है, ये पूरा ब्रैकेट लिखेंगे 2 साइन इनवर्स एक्स। अब यहाँ पर x का भी अवकलन किया था 1, तो 1 लिखा नहीं था हमने, तो यहाँ पर इस ब्रैकेट की जगह एक x की जगह पे ये पूरा ब्रैकेट चल रहा है, तो हम क्या करेंगे इस पूरे ब्रैकेट का अवकलन करेंगे। साइन का किया तो कॉस हो गया, ब्रैकेट जैसा कि वैसा। अब क्या करना है, इस ब्रैकेट का अलग से करना है 2 साइन इनवर्स x। चलो करते हैं, तो कॉस ब्रैकेट के अंदर 2 साइन इनवर्स x, 2 अचर संख्या है बाहर आ जाएगी, और साइन इनवर्स एक्स का कितना होता है अवकलन 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब एक बार इसे सही से लिख देंगे, सही से लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा कॉस ब्रैकेट के अंदर 2 साइन इनवर्स एक्स, यहाँ 2 बाहर यहाँ पर आ जाएंगे, और अपॉन में कितना बचा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमें ये संख्या प्रूफ करनी थी 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ हमने देखा क्या यहाँ पर ये प्रूफ हो रहा है, यहाँ पर तो अभी प्रूफ नहीं हो रहा है, तो हम क्या करेंगे इसे थोड़ा सॉल्व करेंगे। सॉल्व कुछ इस तरीके से करेंगे, देखें डी वाई अपॉन डी एक्स, 2 तो अपने बाहर है, इसको हमें रूट में कन्वर्ट करना है, करते हैं। कैसे करते हैं देखें, इसे इरेज कर दें पहले हम। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल में 2 तो आपके बाहर है, 2 तो आपके बाहर हैं, और यहाँ पर आपका कितना बचा गुणा में,
यहाँ कितना चल रहा है कॉस, कॉस ब्रैकेट के अंदर, यहाँ चल रहा है 2 साइन इनवर्स एक्स। तो इसे हम थोड़ा चेंज करेंगे, क्यों, कॉस के टर्म में लाएंगे जिससे कि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाए। यहाँ पर कुछ ऐसा करें जिससे कि ये हट जाए। तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसे सॉल्व करते हैं। पहले रुकना 2 मिनट, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया हमने, लिखा इसे दूसरा बना दिया हमने, लिखा समीकरण 1 से ये बिना इन्वर्स का इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा इन्वर्स, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू, साइन इनवर्स y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब आपने क्या देखा कि कहीं भी 2 साइन इनवर्स x लिखा हो तो उसकी जगह पे आप ये लिख सकते हैं, यानी कि इस सवाल में कहीं भी अगर ऐसा लिखा हो तो आप उसे इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो अपन क्या करते हैं, तब लिखते हैं, तब समीकरण 2 से, तब की जगह आप लिख लो, अब समीकरण 2 से, 2 में क्या करते हैं, dy/dx कितना है 2 कॉस, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x, 2 साइन इनवर्स x की जगह पर कितना आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर साइन इनवर्स y, और यहाँ पर जो चल रहा है वो वैसा के वैसा ही। अब इसे आप चेंज कर देंगे कॉस के टर्म में, सॉल्व हो जाएगा। जैसे देखो, जैसे 2 कॉस, ठीक, इसे आप कैसे चेंज करेंगे वो हम बता दें। इसका जो फॉर्मूला ये होता है, अगर कहीं भी लिखा है साइन इनवर्स y तो आप लिख सकते हैं रूट के अंदर कॉस इनवर्स, रूट के अंदर 1 माइनस y चल रहा है तो y स्क्वायर, ठीक है। या आप ऐसे समझ लें कि इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दिया गया है, साइन इनवर्स y लिखा है तो आप ऐसा लिख सकते हैं कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, y चल रहा है तो y, तो यहाँ लिखते हैं कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आप क्या करेंगे, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 2 रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों संख्याओं पे रूट है तो आप क्या आ जाएगा रूट पूरा होल 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से ये होता है आंसर। नोट करें, फिर आगे बताते हैं। अगले 2 सवाल हमने लिखे रखे हैं। कभी कभार क्या होता है पेपर में इस टाइप के सवाल भी आ जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 फंक्शन चल रहे हैं, एक चल रहा है x और एक चल रहा है y। इन दोनों चर के जो मान हैं, यानी कि दोनों जो मान दिए गए, एक x का मान दिया गया है, एक y का मान दिया गया है, इन दोनों चरों के मान एक तीसरे चर पर डिपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, यदि थीटा का मान चेंज करते जाए तो हमें x की वैल्यू चेंज होती दिखाई दे रही है, थीटा की यहाँ वैल्यू चेंज करें तो y की वैल्यू चेंज, यानी x की वैल्यू भी थीटा पर और y की वैल्यू भी थीटा पर निर्भर है। जब इस टाइप के आपके क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 2 चरों की वैल्यू किसी तीसरे चर पर निर्भर हो, तो इस चर को हम कहते हैं प्राचल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर जो थीटा है वो आपका प्राचल चल रहा है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं जैसे आपको दिया है, जैसे हम लिखा दिया है, क्या दिया गया है, x बराबर दिया गया है a कॉस थीटा, y बराबर दिया गया है a साइन थीटा, ठीक दिया गया है। तो आपने देखा कि x जो है वो थीटा पर डिपेंड है, y जो है वो थीटा पर डिपेंड है, तो थीटा क्या हुआ, प्राचल हुआ। तो आप ऐसे लिख देंगे प्राचल के सापेक्ष अवकलन करने पर, या प्राचल आपको नहीं लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हैं थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर। आप चाहे प्राचल लिख दें चाहे थीटा लिख दें, क्योंकि कभी कभार क्या होता है पेपर में ये बोल दिया जाता है कि प्राचल के सापेक्ष अवकलन कीजिए, ये आपको ना देते हुए और कह देंगे ये दिया है ये दिया है, अब आप प्राचल के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो आपको समझ जाना है कि यदि 2 चर की वैल्यू किसी तीसरे पर डिपेंड है तो वो तीसरा चर ही प्राचल है। तो यहाँ पर क्या लिखा, थीटा के सापेक्ष या प्राचल के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। चलो करते हैं।
हमने क्या लिखा, इसकी वैल्यू अवकलन की पहले हमने, तो क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी एक्स नहीं, डी अपॉन डी थीटा, क्यों थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, इज इक्वल टू ए बाहर हो जाएगा और साइन का कितना होता है कॉस थीटा, और थीटा के सापेक्ष करेंगे तो एक वैल्यू, फाइनल रिजल्ट कितना हो जाएगा ए कॉस थीटा। इसी प्रकार इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा डी एक्स अपॉन में डी थीटा, चलो इसका ए बाहर, कॉस का करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, और थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा एक, फाइनल रिजल्ट कितना आया ए साइन थीटा। अब आपने देखा समीकरण एक नाम दे दिया, समीकरण दो। अब आपने देखा हमें क्या लाना है, डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पता लगानी है, तो हमने क्या किया, इसका इसमें भाग, यानी इसमें इससे भाग दे दिया, तो हमने लिखा समीकरण एक में भाग दे रहे हैं समीकरण दो का, तो लिखा समीकरण एक डिवाइड बाई दो से। चलो थीटा से थीटा कैंसिल, यानी डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर भाग देंगे तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कितना बचाएगा माइनस के कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। और जैसे कि आप 10th क्लास में सीख के आ चुके हैं कि कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो आपको पता चल गया फाइनली डी वाई अपॉन डी एक्स की जो वैल्यू आई है वो माइनस के कॉट थीटा आएगी। इस तरीके से ये होता है इस सवाल का ये आंसर, नोट करें। अगले सवाल में देखें, अगले सवाल में क्या दिया है, ए एक्स बराबर ए ब्रैकेट के अंदर 2 थीटा प्लस के साइन थीटा, कॉमा वाई बराबर दिया गया है ए ब्रैकेट के अंदर ए 1 माइनस कॉस थीटा। फिर से वही कार्य करना है, अब की बार हम ऐसा लिख देते हैं प्राचल के सापेक्ष, ठीक है, आपको समझना है, दोनों तरीके से लिख दे रहे हैं जिससे कि आपको याद रहे। प्राचल के सापेक्ष अवकलन करने पर, यानी प्राचल यहाँ थीटा चल रहा है तो थीटा ही होगा, तो लिखेंगे पहले इसका करते हैं, कितना आ जाएगा बाय का डी वाई अपॉन डी एक्स, ए अचर राशि है तो ये बाहर हो गई, एक का करेंगे तो कितना हो जाएगा 0 माइनस कॉस का कितना होता था, कॉस का हमने बताया था यानी सी आ रहा है तो क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा, और थीटा का करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। तो फाइनल जो रिजल्ट बना है वो कितना, इस माइनस का इसमें मल्टीप्लाई प्लस और ये बाहर, यानी कि ए साइन थीटा। इस तरीके से इसका अवकलन होता है ये, इसकी बारी, तो कितना हो जाएगा एक्स का डी एक्स अपॉन डी थीटा, या थीटा लिख दो, एक्स नहीं थीटा, प्राचल थीटा चल रहा है, ये लो हम प्राच थीटा ही लिख दे रहे हैं थीटा के सापेक्ष। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ए अचर संख्या चल रही है, चलो 2 तो बाहर आ जाएंगे, और थीटा का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 प्लस साइन थीटा का कितना होता है कॉस थीटा, थीटा का करेंगे तो 1, कोई लिखना आवश्यक नहीं है। तो फाइनल रिजल्ट कितना आता है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस ए कॉस थीटा, ठीक, इसकी वैल्यू 1 हो गई समीकरण, इसकी वैल्यू 2। फिर से हमने लिखा वही कर समीकरण 1 डिवाइड बाई 2 से, ठीक है, यानी जब इसमें इससे भाग देंगे तब हमें ये प्राप्त होगा। तो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल, कितना आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ए साइन थीटा अपॉन में ए कॉमन ही रहने दो, चलो कॉमन ले देते, इसमें कॉमन क्या बचा ब्रैकेट में 2 प्लस के कॉस थीटा, तो ए से ए कैंसिल, फाइनल रिजल्ट कितना आया डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में 2 प्लस कॉस थीटा। अगर आपके प्राचल के सवाल आते हैं तो आप इस तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे। प्राचल का सवाल थोड़ा बड़ा भी आ सकता है, आपको ये ध्यान रखना है कि यदि डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू पूछी गई है तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आपको अवकलज मिलेगा और डी एक्स अपॉन डी थीटा जो अवकलज मिलेगा, इससे क्या करना होगा बाय वाले में एक्स वाले से भाग देना होगा, तब आपको ये प्राप्त होगा। यदि वो पलट देते डी एक्स अपॉन डी वाई पूछते तो आपको क्या करना होता है, यहाँ पर इस वाले में इससे भाग देना होता, तब आपको ये मिलता, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि दे क्या रहे हैं और आप करेंगे क्या, ठीक है, इस तरीके से आपको पता चलेगा। नोट करें, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।